हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं आगरा यूनिवर्सिटी की BD 204 का एग्जाम था। आज आपका योगा एजुकेशन था, उसकी आंसर की देखने वाले हैं विथ क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, इसका जो सेट है वो C है, ठीक है। अगर ये सेट सेम आपका है तो जो क्वेश्चन नंबर इसमें रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 वही आपका रहेगा, ठीक है। आप मैच कर सकते हैं। अगर इस सेट के अलावा कोई अदर सेट है आपका, तो आपके जो क्वेश्चन हैं आगे पीछे हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, मैं एक बात पहले आपको बोल देती हूँ, 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि नहीं पता होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात देखिए, आप लोग नीचे कमेंट करते हो कि आपने मोस्टली क्वेश्चंस रॉन्ग बताए हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चंस गलत बताए हैं तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसे मत बोला कीजिए कि मोस्टली अब पता नहीं मैंने क्या गलत बताया है ना। आप लोग क्या किया कीजिए, क्वेश्चन नंबर डाला करिए जो भी क्वेश्चन मैंने गलत किया हो, और जो आपको उसका राइट आंसर लग रहा हो। आप गलत कब कह सकते हैं, जब आपको अपना आंसर, उसका सही आंसर पता हो ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर विद आंसर डालना है, तब मैं मानूंगी। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते ना किसी से कि आपने गलत आंसर बताया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में डाउट होंगे, उनको मैं बता दूंगी, ठीक है, उन पर मैं श्योर नहीं होंगी। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका जो आंसर है 100% राइट होगा। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए, क्लास जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है। अगर अच्छी लगती है क्लास तो लाइक जरूर किया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर जरूर करना। तो BEd सेकेंड ईयर का हम देखने वाले हैं यहाँ योगा एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विपर्य प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए, वृत्ति। ये वृत्ति का प्रकार होता है विपर्य। वृत्तियां हमारे कितने प्रकार की होती हैं, चित्त वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से विपर्य इसका एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यथार्थ के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, राधा कृष्ण। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, ठीक है, तो यूट्यूब पर ऑप्शन होता है, आप इसकी स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, है ना। अगर मैं स्लो बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या कहते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अप टू यू, आपको जैसे भी लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको कम टाइम में ही क्वेश्चंस कवर करवाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको जो भी अपनी तरीके से कंफर्टेबल लगे उस अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्पीड है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाण के प्रकार है। प्रमाण के प्रकार ये दोनों ही, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास क्या कहलाता है। ऑप्शन D करेक्ट है, प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं। करेक्ट आंसर है B, TKV देसिकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा है, तो C करेक्ट हो जाएगा, वृक्षासन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से बैठकर किए जाने वाला आसन है, तो करेक्ट हो जाएगा A, पद्मासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि की पूर्व अवस्था यानी समाधि से पहले कौन सी अवस्था आती है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ध्यान। नेक्स्ट है, नियम का अंतिम सोपान। तो नियम का अंतिम सोपान होता है ईश्वर प्रणिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को टॉर्च लाइट की तरह होना चाहिए, या किसका कथन है। देखिए, इसका मुझे आंसर नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने किया हो तो उसका जो है उसको उसका आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री अरविंदो के लिए ब्रह्मांड है क्या है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, यथार्थ। कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वैसे अगर आप मानो तो ऑप्शन नंबर A ही आपका मेरे हिसाब से यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, 12, योग मानव जाति जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है, यह किस दर्शन शास्त्री द्वारा दिया गया था, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, अरविंदो। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा आसन जो है सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में सहायक होता है, तो करेक्ट है B, शवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी, तो करेक्ट है B, 11 दिसंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंदो के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया क्या है, तो करेक्ट हो जाएगा C, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, एकात्मक योग का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, साधक का समग्र परिवर्तन। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, करेक्ट आंसर है C, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंदो के अनुसार सृष्टि अभिव्यक्ति है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, आनंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राणायाम नहीं है, तो करेक्ट हो जाएगा A, बाकी ये तीनों ही आपकी प्राणायाम की क्रियाएं होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। नेक्स्ट देख लेते हैं 20, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B, समाधि पाद। नेक्स्ट देखते हैं, अरविंदो के अनुसार सुपर माइंड के विचार का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर B है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, शिक्षक का कार्य मनुष्य की जागृत चेतना का उत्थान करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22, योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं, तो करेक्ट आंसर है B, 195।
क्वेश्चन नंबर 23, श्री अरविंदो के अनुसार प्रति विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका मुझे करेक्ट आंसर तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, निर्माण। तो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आप लोगों को इसका श्योर आंसर पता हो तो बता देना। नेक्स्ट देख लेते हैं, समग्र योग रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अरविंदो द्वारा। नेक्स्ट है योग वशिष्ठ क्या है? तो ये ग्रंथ होता है, एक बुक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। हठ योग में कितने अंग होते हैं? तो करेक्ट आंसर है बी, इसका होते हैं 6 अंग। निम्न में से कौन सा आसन थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा है? 27 में पूछ रहा है, तो इसका देखिए मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो आप बता सकते हैं। मैं गलत आपको प्रोवाइड नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मुझे नहीं पता है तो आप बता सकते हैं। अरविंदो के अनुसार ग्नोस्टिक बीइंग टर्म का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानी व्यक्ति। नेक्स्ट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व में कितने देशों ने मनाया था? तो देखिए जहाँ तक मुझे इसका आंसर मिला है 192 कंट्रीज ने मनाया था, ठीक है, और ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं। अगर आपको लोगों को पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है तो आप बता सकते हैं। 30, योग दर्शन के प्रणेता कौन कहलाए? तो करेक्ट आंसर है ए, पतंजलि। योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका भी करेक्ट आंसर सी है, पतंजलि। योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर है ए, पतंजलि। नेक्स्ट आपका योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो संस्कृत से हुई है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 34, योग शब्द किस धातु से बना है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, युज धातु से। नेक्स्ट है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2023 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, ये आपको बताना था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9वां मनाया गया था, ठीक है, 9th मनाया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी, वो आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसुधैव कुटुंब के लिए योग। नेक्स्ट है, युज का अर्थ क्या होता है? तो तीनों ही होते हैं, डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा योगश्चित्तवृत्ति निरोध? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट है, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4। 41, समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51। चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 होती हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट है आपका, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियम का तृतीय सोपान, तो इसका करेक्ट आंसर है तप, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अष्टांग योग का 7वां चरण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्यान। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास। योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी सत्य, अस्त्य, अहिंसा, ये तीनों ही आपके यम के अंग होते हैं। यम का तृतीय सोपान है, तो 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्त्य। 49 है आपका, अष्टांग योग में 5वां चरण है, तो 5वां चरण होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, प्रत्याहार। नेक्स्ट, श्री अरविंदो के योग को किसके नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है सी, एकात्मक योग। नेक्स्ट है आपका, सूर्य नमस्कार में कुल कितने सोपान हैं? तो करेक्ट हो जाएगा बी, 12। द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा रचित है? 52, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंदो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका भी करेक्ट आंसर बी है, अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगांगों में नियम की संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है आपका सी, 5। अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, रियाज योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर मुझे डाउट है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, बाकी मुझे सी यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, आप लोग इसको क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 57, आज्ञा चक्र स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भौं के मध्य। नेक्स्ट है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, 21 जून को। 59, योग सूत्र में यम के कितने अंग बताए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5। नाभि में स्थित चक्र का क्या नाम होता है? तो करेक्ट आंसर है ए, मणिपूरक। 61, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8। 62, प्राण कितने प्रकार के माने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्राणायाम के घटक, तो ये तीनों ही देखिए प्राणायाम के घटक होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास को श्वास को अंदर रोक कर रखने की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कुंभक। देखिए श्वास को खींचने की प्रक्रिया होती है पूरक, रोके रखने की होती है कुंभक, और उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है रेचक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूरक का अर्थ क्या है? तो देखिए पूरक का अर्थ पूछ रहे तो इसका मतलब होता है श्वास को अंदर खींचना। नेक्स्ट है, प्रत्याहार का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास करना। नेक्स्ट है आपका, लाइट ऑन योगा के जो बुक है उसके राइटर पूछे हुए हैं यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी के एस आयंगर। नेक्स्ट है आपका, योग समन्वय के लेखक कौन है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, अरविंदो।
नेक्स्ट आपका हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है बी, महर्षि महेश योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों ही नाड़ी हैं। सी करेक्ट हो जाएगा आपका, यही आपकी नाड़ी नहीं होती है और यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? 72। इसका करेक्ट आंसर है बी, इसको कहते हैं हम प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इसको कहते हैं हम शौच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाण के प्रकार हैं। तो ये तीनों ही प्रमाण के प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। क्वेश्चन नंबर 75, सठ कर्म का प्रकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक योग की संकल्पना किसने दी? तो अरविंदो ने दी थी। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है करेक्ट हो जाएगा। योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रज्ञात समाधि के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार होते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अष्टांग योग का अंतिम सोपान क्या है, यानी कि सबसे लास्ट बताना है आपको। तो लास्ट करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाधि। कौन सा जो दर्शन है योग दर्शन के सबसे ज़्यादा समीप है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये है हमारा सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिग्रह। अपरिग्रह किसका अंग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यम का। देखिए जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, बाकी मैंने जिनमें डाउट बोला उनमें मुझे डाउट है, ठीक है, और जिनका नहीं पता उनको भी मैंने बोल दिया। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर 100% राइट हैं, ठीक है। 83 आपका अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यम। योग कर्मशु कौशलम किस में कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, गीता में। नेक्स्ट, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो 4 पुरुषार्थ हैं आपके, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ठीक है। तो डी करेक्ट हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87, योग दर्शन में समाधि का प्रकार है। तो दोनों ही समाधि होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, समाधि का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण तन्मयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त की वृत्तियां हैं। तो तीनों ही चित्त की वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्य और विकल्प। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विपर्य क्या है, ठीक है, तो ये वृत्ति ही होती है, आपको यहीं से पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन का अर्थ है। तो आसन का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, शरीर की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर है सी, सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट 92, पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है बी, समाधि पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास क्या है? तो करेक्ट आंसर है ए, आसन। नेक्स्ट है आपका 95, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रार्थना एवं ध्यान। क्वेश्चन नंबर 96, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है। तो तीनों ही शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मूड। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न योगासनों में से कौन सा भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वज्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्राटक। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, योग के अनुकूल चित्त भूमि है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकाग्र व निरुद्ध। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपका जो पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, 80 क्वेश्चन से टोटल, ठीक है, आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि आपके जो है टोटल कितने मार्क्स जो है आ रहे हैं, टोटल कितने क्वेश्चन जो हैं आपके राइट गए हैं 80 में से, ठीक है। और अगर आपको देखिए क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आंसर की जल्दी से जल्दी और एकदम सही और सटीक पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर एक कल के क्वेश्चन पेपर के साथ। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। टिल देन हैव अ नाइस डे।